Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC मैथ्स ऑप्शनल के टॉपिक डायनामिक्स का क्वेश्चन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे यूपीएससी सीएससी में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स में काफी पूछे गए हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि द अट्रैक्शन टू ए फिक्स पॉइंट बीइंग म्यू अपॉन r5, तो हम लोग ने लिख दिया p इज इक्वल टू म्यू अपॉन r5। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल दिस विद द इनिशियल डिस्टेंस लेट o इज द पॉइंट, इट इज द सेंटर ऑफ फोर्स। इससे डिस्टेंस c है, इससे एंगल जो ये थीटा थीटा फाई मानते हैं इसको, फाई इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको टेन इनवर्स 2√2/3 इस एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स विद वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी दी हुई है √17 म्यू अपॉन √c²। c² हमारा बाहर है। प्रूव दैट द ऑर्बिट इज दिस, ऑर्बिट हमको प्रूव करना है कि ये इस तरीके से है। लेट हम लोग ने इस पे परपेंडिकुलर डाला, स्मॉल p वो है, तो p क्या होगा, जो ये हमारा r है, r साइन फाई, c साइन फाई, सी साइन फाई की वैल्यू हम लोग इससे निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, टेन फाई की वैल्यू हो गई हमारी 2√2/3 और टेन 1 + 10² sec² फाई, तो 1 + 8/9 17/9 cos फाई हो गया हमारा 3/√17 और साइन फाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन फाई, वो आएगा हमारा 2√2/√17 और p की वैल्यू होगी हमारी c साइन फाई। अब देखिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। p इज इक्वल टू म्यू अपॉन r5 दिया हुआ है, तो हमको पता है p/u² = h² u प्लस d²u/d²। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो p/u² की वैल्यू होगी r इज इक्वल टू 1/u है, तो म्यू u³ = h² u प्लस d²u/d²। इंटीग्रेट करेंगे पूरे को 2du/d से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा, म्यू u4/4 इंटू 2 प्लस सी h² प्लस du/d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, b² होता है, तो म्यू u4/2 प्लस सी इज इक्वल टू, ये हो गया। अब देखिए एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो हमारी u की वैल्यू क्या है, 1/c, क्योंकि r बराबर हमारा c है। du/d हमारा क्या होगा, वो हमको पता नहीं है, क्योंकि एप्स पे होता है तो वो 0 होता है। इसमें किसी एंगल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए हमारा जो b है उसको हम लोग लिख सकते हैं h²/p²। तो हमारा b की वैल्यू क्या दे रखी है, √17 म्यू/c²√2, बी ये हो गया हमारा, और स्मॉल p हो गया हमारा r साइन फाई, मतलब c इंटू 2√2/√17। ये हमारी p की वैल्यू होगी। अब देखिए हम लोग इक्वेशन में रखते हैं, इसमें इक्वेशन में रखने पे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें रखने पे क्या आएगा, μ/2, u4 हो गया हमारा 1/c4। इस पे c की मानने की जगह हम लोग इसको k मान लेते हैं कांस्टेंट को। ये हमारा कांस्टेंट जो है ये k है, प्लस k इज इक्वल टू h² 1/c² इज इक्वल टू b² कितना है, h² अपॉन, ये हो गया। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं इसको और इसको। म्यू हमारा क्या हो गया, h² अपॉन 4, h²c²/4, ये हमारी वैल्यू हो गई म्यू की। मिस्टेक नहीं किया ना हमने, 17 से 17 गया, c² से ये c² रह गया और 2 का 4 रह गया, म्यू इज इक्वल टू h²c²/4। अब देखिए जो इस वाले पार्ट में है, इस वाले पार्ट में हम लोग करेंगे इसको और इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे μ/2c4 प्लस k इज इक्वल टू 17 μ/2c4, k इज इक्वल टू 16 μ/2c4, 8 μ/c4, तो k की वैल्यू हो गई हमारी 8 μ/c4। अब देखिए ये होने के बाद में हम लोग फिर से इक्वेशन में इनकी वैल्यूज रखते हैं। इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में म्यू u4/2 प्लस k हमारा क्या हो गया 8 μ
अपॉन C4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग 4 म्यू अपॉन सी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग काटते हैं म्यू से। म्यू, ये म्यू गया, ये म्यू गया, ये म्यू गया। u4/2 प्लस 8/c4 इंटू C4/4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u4c4 अपॉन 8 प्लस 8/4 2 हो गया माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया हमारा 8, हमने ले लिया u4c4 और u4/2 8/c4 और ये तो सी स्क्वायर है ना, हम लोग ने गलत किया है। ये सी स्क्वायर है, C²/4। तो डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर u4c²/8 प्लस 8/4 c² और माइनस यू स्क्वायर। तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा 8c² u4c4 प्लस 4c² तो 16 माइनस 8c² u²। ये हो गया, ये किसका स्क्वायर है, यू स्क्वायर c² माइनस 4 इसका स्क्वायर है। तो u4c4 प्लस 16 माइनस 2 4 इन u4c u²c² तो ये हो गया। तो 8c² डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, u इक्वल टू मान लिया हमने 1/r है, मान के लिया ये u बराबर 1/r ही होता है। तो डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/r² डी आर अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r⁴ और डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और यू स्क्वायर c² क्या हो जाएगा c² अपॉन r² माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 8c²। ये क्या हो जाएगा c² माइनस 4r² का पावर 2 एंड अपॉन में r⁴ c² 8। अब r⁴ से r⁴ चली जाएगी डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू c² माइनस 4r² का होल स्क्वायर अपॉन में 8c²। ये क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू c² माइनस 4r² अपॉन में 2√2c। ये हो गया हमारा। तो डी आर अपॉन में हम लोग -4 को उधर ही रख लेते तो क्या हो जाएगा r² माइनस c²/4 इज इक्वल टू -4 अपॉन 2√2c डी थीटा डी आर अपॉन में r² माइनस c²/4 इज इक्वल टू -√2 अपॉन c डी थीटा। एट आप इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a -√2 अपॉन c थीटा प्लस b। b हमारा क्या कांस्टेंट। अब एट t इज इक्वल टू 0 थीटा हमारा क्या है 0 और r बराबर क्या है हमारा c। जब r बराबर c है तो ये क्या हो जाएगा 1/c log c/2 अपॉन 3c/2 इज इक्वल टू -√2 अपॉन c 0 b। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/c log 1/3। इसको हम लोग रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/c log 2r माइनस सी अपॉन 2r प्लस सी माइनस √2c अपॉन √2c थीटा प्लस b की जगह 1/c log 1/c 1/3। c से c चला जाएगा पूरे में और ये क्या हो जाएगा log 2r माइनस सी अपॉन में 2r प्लस सी इंटू 1/3। ये कैसा आया, ये ऐसा आया कि 2r अपॉन सी माइनस अपॉन में 2r प्लस सी माइनस log 1/3 है ना इक्वल टू -√2c थीटा। और सी तो हमने काट दिया तो -√θ रह गया। तो log, अब हमको आंसर देखना पड़ेगा आंसर किस तरीके से। आंसर में पावर है θ√2 तो θ√2 हम लोग इसकी पावर रखेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे log 1/3 माइनस से log -1/3 log 2r माइनस सी अपॉन 2r प्लस सी
इज इक्वल टू थीटा रूट टू। ये क्या हो जाएगा, लॉग 1/3 2r प्लस सी अपॉन 2r माइनस सी इज इक्वल टू थीटा रूट टू। 1/3 2r प्लस सी 2r माइनस सी इज इक्वल टू ई टू द पावर थीटा रूट टू। 3 से मल्टीप्लाई उधर ले जाके कर देंगे, ये हो गया 3 ई टू द पावर थीटा रूट टू। अब इसमें लगाएंगे हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये हो जाएगा ऊपर 4r और नीचे माइनस 2c इज इक्वल टू 3 ई थीटा रूट टू प्लस 1 अपॉन 3 ई थीटा रूट टू माइनस 1। ये क्या हो गया हमारा 2r अपॉन सी इज इक्वल टू 3 ई थीटा रूट टू प्लस 1 अपॉन 3 ई थीटा रूट टू माइनस 1। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही हमको प्रूव करना था। 2r अपॉन सी इज इक्वल टू 3 ई थीटा रूट टू प्लस 1 अपॉन दिस।